हेलो स्टूडेंट्स, सवारी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने एक वीडियो आपको भेजा था जिसमें हमने स्टार्ट किया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि किसी सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हों, उन्हें हमने नाम दिया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की हमने आपको बताई थी, जिनमें एक टाइप था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फोर्थ वन था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अब 1 बाय 1 हमको स्टडी करना होगा। आज हम आपको 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, जिनमें से पहला हमने लिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एक जनरल नॉलेज आपको उसी दिन दे दी गई थी। एलिवेशन का मीन्स होता है कि मतलब इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका पूरी हेडिंग का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर क्या करती है, डिपेंड। तो अब आप देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से डिटरमाइन हम करेंगे, यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अभी आप इस मैटर को हमने लिख के रखा है जिससे टाइम अपना बचेगा, लेकिन अभी आप इस जो डायग्राम बता रहे हैं उसके बेस पर आप इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे माना कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट को ले लिया। प्योर सॉल्वेंट आप मान सकते हैं, हमने प्योर वाटर को इसमें हमने क्या कर लिया, भर लिया। एक बीकर हमने लिया है और उस बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट, मतलब उसमें कोई सॉल्यूट अभी डिजोल्व नहीं है, 100% प्योर वाटर हमने इसमें भर के रखा इस बीकर में। अब आप देखेंगे, अगर आप इस बीकर के इसमें जो हमने वाटर भरा था उसको आप बॉयल करें तो आप सबको मालूम है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके क्या होता है, बॉयल। लेकिन अभी इसमें केवल क्या था, प्योर वाटर। यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, प्योर वाटर, और प्योर वाटर हमारे पास किसका वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट, ठीक। और प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर मींस जो सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या मान लिया है, TB नॉट, T फॉर टेम्परेचर, जो सफिक्स में बी लिखा है मींस बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, और नॉट मतलब प्योर के लिए हमने यूज किया है, यानी प्योर वाटर मींस जो सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया है, TB नॉट। अब आप क्या करेंगे कि जब आप इस प्योर वाटर को बॉयल कर रहे थे तो वो कितने पर बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमको अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा होता भी है। लेकिन अब इस प्योर वाटर में यानी सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस शुगर या सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, डिजोल्व, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। प्योर वाटर मींस सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस शुगर और सॉल्ट को होमोजेनियसली मिक्स करने पर ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन। मतलब जैसे ही आपने इसको इसमें मिक्स किया तो अब ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा बना है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपने क्या करके रखा है, डिजोल्व। आपको अच्छी तरह मालूम है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की कभी वेपर्स नहीं बनती। जब भी आप प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट को डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया
तो अब वो सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाके बॉयल नहीं होगा, बल्कि वो बॉयल होने में और ज्यादा टाइम लगाएगा। मींस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। हो सकता है कि वो 105 डिग्री सेल्सियस हो, 110 डिग्री सेल्सियस हो। कुल मिला के उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मींस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसी टर्म को हमने नाम क्या दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व करके रखा है, उसको हमने क्या मान लिया है, टीवी। अब अगर टीवी नॉट मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था वो कितने पर उबल रहा था, कितने पर बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर माना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ और वो अब कितने पर बॉयल हो रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का यहां पर क्या हो गया, एलिवेशन। इसी टर्म्स को हमने नाम क्या दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एक जनरल प्रैक्टिकली हम घर पे भी करके देख सकते हैं कि एक बर्तन में हम प्योर वाटर को बॉईल करेंगे। आप टाइम देख लीजिए कि कितने टाइम पर आपने उसको रखा है, और जैसे ही वो बॉइलिंग होना शुरू करता है तब आप टाइम को देख लीजिए। लेकिन अगर आपने उसमें शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया तो आप पाएंगे कि वो बॉयल होने में क्या लेगा, समय। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट dissolved in a pure volatile solvent, then boiling point of solution increase. This rising in boiling point is called elevation in boiling point. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में क्या आया है, चेंज, और चेंज के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी बी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस टेम्परेचर में यहां पर क्या आया है, चेंज। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको हम हटाते हैं। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आगे हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। अब यहां से आप जुड़िए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, टीवी नॉट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसको हमने क्या लिया था, टीबी। ठीक, तो डेल्टा टीवी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कब निकाल पाएंगे, जब आप बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं, माइनस। यानी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ये हमारे पास आएगा। माना कि टीवी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 110 डिग्री सेल्सियस, और टीवी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्योर वाटर की क्या थी, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई यहाँ पर, राइजिंग। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट था उनको माइनस करके हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज। ये तो हमारे पास हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू आप उसको फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अब आगे आप देखेंगे, ये क्लियर है कि जितना जितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितना जितना आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिसॉल्व, उतना उतना एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से, डेल्टा टीवी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एम के। और आगे इसको करें तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहां पर हमने एक कांस्टेंट रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डालेंगे तो कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट क्या है, केबी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, व्हाट द मीन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो ये हमारे पास होगा केबी। यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बाद अब हमने ऐसा लिया है कि यदि आप m की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू 1 और डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के वी। यानी जो हमारे पास
मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था वो उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब आप 1 मोल सॉल्यूट को डिजोल्व करें तो डेल्टा टीवी किसके इक्वल आएगा? केबी के। तो ये हमारे पास हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ आता है, वो होता है हाउ कैन यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मींस डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का कैसे करेंगे, यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हमने इधर ही इस पे पहले से करके रखा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी हमने यहां पर सीखा था कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एम के, और डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। वहां पर जो हमारे पास केवी क्या था? मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक, अब इसको आगे देखिए, अगर यहां पर एम क्या था? मोलैलिटी, क्योंकि आपने सॉल्वेंट को भी किस में लिया है? ग्राम में, और सॉलिड को भी किस में लिया है? ग्राम में। तो देखिए मोलैलिटी, यहां पे अपना मोलैलिटी को, ये हमारे पास एम यहां पर क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम निकालेंगे। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लेकिन मालूम है आपको नंबर ऑफ मोल्स करना है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मास। और हमने बी क्यों लगाया है? पूरी यूनिट में सॉल्यूट को हमने क्या लिया है? बी, और सॉल्वेंट को हम क्या मान रहे हैं? ए। तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 और डब्ल्यू ए, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का ग्राम में मास हमने क्या माना है? डब्ल्यू ए फॉर सॉल्वेंट, और डब्ल्यू उसका क्या था? ग्राम में मास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एम बी कहां पर आ जाएगा? नीचे। तो नेक्स्ट इक्वेशन बना स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये था डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, और इक्वेशन सेकंड में हमने एम की वैल्यू को पूरा कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, यानी एम की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से उठा के क्या में रखना है अपन को? फर्स्ट में। तो आप रख दीजिए, क्या था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, और एम की फुल वैल्यू हमारे पास क्या है? डब्ल्यू वी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमने वैल्यू रखी डब्ल्यू वी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन अब हमको फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? एम बी। एम बी को उठा के आप इस तरफ ले आएंगे, डेल्टा टीवी कहां पर आ जाएगा? नीचे। तो अब हमने ऐसा ही किया, तो एम बी को हमने इस तरफ रखा और डेल्टा टीवी कहां पर आ गया? नीचे। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन के थ्रू आप अगर इन सभी यूनिट की वैल्यू अगर आपको फाइंड अगर मालूम हो, तब आप एमबी की वैल्यू को बड़ी आसानी के साथ क्या करते हैं? फाइंड। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और हाउ कैन यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास of non-volatile solute with the help of elevation in boiling point। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जाते जाते आपको एक बार ये याद रखना है कि जब आप प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर देंगे? डिजॉल्व, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा, जो राइजिंग होगा, जो एलिवेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा टी बी से। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज खत्म हुई। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप देखेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद अब अपन दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें खासियत क्या है कि यदि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान से समझ लिया तो उसका जस्ट अपोजिट करके आप क्या बना सकते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए आप देखिए,
जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट मींस वाटर में आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी शुगर और साल्ट को क्या करते हैं, डिजोल्व, तब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी। मींस बिल्कुल वैसे ही आप एक बीकर में वाटर भरिए, देखिए इधर इसको भी समझने की कोशिश करें। एक बीकर में हमने क्या भर लिया है, वाटर। एक बीकर हमने लिया, इसमें हमने प्योर वाटर को भर लिया। प्योर वाटर को आप मान लीजिए क्या, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब ये कितने पर फ्रीज होगा, फ्रीज यानी कितने पर जाके ये अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कितने टेम्परेचर पर जाके वाटर जम जाता है। सबको मालूम है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी प्योर वाटर कितने पर फ्रीज हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। और प्योर वाटर में जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी शुगर या साल्ट को क्या कर दिया, डिजोल्व, तब इसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी। साथ ही इसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आ जाएगी, कमी। यानी अगर आप वाटर को अकेला रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख दें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज। लेकिन वाटर में यदि आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड यानी शुगर घोलने के बाद आप उसको फ्रीजर में रखें तो वो फ्रीज होने में मतलब अपनी सॉलिड स्टेट में यानी जमने में और ज्यादा टाइम लेगा, यानी 0 से और नीचे टेम्परेचर जाएगा। हो सकता है कि वो -5 -10 तक पहुंचे, तब जाके वो फ्री होगा। इसका मतलब है कि जब प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट शुगर और सॉल्ट को डिजोल्व करने पर जब आप उसको फ्रीज करेंगे तब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस तरीके से जो डिक्रीज होने की कंडीशन है उसको हमने यहां पर लिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर था, प्योर वाटर को हमने क्या मान लिया था, TF0 मान लिया, उसका TF0। और जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, TF, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF। और TF0 किसका है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का। अब जब आप हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड करना है तब हम क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा TF से। तो अब आप इसको एक डेफिनेशन के थ्रू सुने, जब प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप डिजोल्व करेंगे तब सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसको आपने क्या नाम दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना करने के बाद अब पूरा मैटर बिल्कुल पहले की ही तरह होगा, जिसको आप थोड़ा सा जल्दी ही समझने की कोशिश करेंगे। इसको अपन हटा देते हैं यहां से। अब देखिए वहीं के वहीं हम जुड़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने क्या माना है, TF0। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसको हमने क्या माना है, TF। तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF। यानी प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास निकल आएगा डेल्टा TF। अब आप देखिए उसी तरीके से डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितना जितना प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजोल्व, उतना उतना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब उतना उतना वो टेम्परेचर नीचे जाएगा। तब देखिए डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, M के। और डेल्टा TF इक्वल टू KFM। यहां पर KF क्या है, KF यहां पर है मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के था, M यहां पर सॉल्यूट की क्या है, मोलैरिटी। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, KF आया, KF यहां पर क्या है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो आप यहां तक करेंगे। अगर उसकी डेफिनेशन देने के लिए बोलते हैं, अगर हमने M की वैल्यू को क्या मान लिया, M, यानी मोलैरिटी को हमने क्या माना है, M। मोलैरिटी मींस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट का 1 मोल डिजोल्व करके रखा है, तब डेल्टा TF इक्वल टू KF और M की वैल्यू आप क्या रख देंगे, 1। तो इसका इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF। यानी जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजोल्व, तब जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल होगा, KF के। तो हमारे पास हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद इसमें भी बिल्कुल वही होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर
या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे। एग्जाम में आ सकता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बिल्कुल वही की वही डेरिवेशन पूरी है। करना क्या है कि जहां जहां आपने क्या किया था बी, वहां पर आप क्या कर देंगे एफ। देख लीजिए उसको, डेल्टा टी एफ, पहले यहां पर क्या था, इसके पहले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहां पर क्या आ गया, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के था और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहां पर के एफ क्या था हमारे पास, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर हमने इसको क्या माना है 1। मोलैरिटी को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मास। सॉल्यूट का वेट क्या था, WB, क्योंकि V रख रहे हैं तो समझ जाना क्या है सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम क्या रख रहे हैं, WB, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को क्या MB इंटू 1000, और सॉल्वेंट का जो हमारे पास ग्राम में मास था उसको हमने क्या रखा है WA। अब M को आप यहां पर करेंगे, MB कहां पर आ जाएगा नीचे, WB इंटू 1000 MB इंटू WA। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमको किसकी वैल्यू मिल रही है, M की। अब आप क्या करेंगे, M की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड से उठा के काय में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा TF इक्वल टू KF, और यहां पर हमने M की वैल्यू को पुट कर दिया। M की वैल्यू को क्या मिलेगा, WB 1000 MB WA। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है, MB। तो MB को फाइंड करना है, तो MB को उठा के आप इस तरफ ले आइए, ये इस तरफ ले आए, डेल्टा TF कहां पर पहुंच जाएगा, नीचे। इस फॉर्मूले में अगर इन सभी की वैल्यू आपको मालूम है तब आप बड़ी आसानी के साथ MB को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देखिए, आज आपने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों को एक एक लाइन में सुनिए। प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, राइजिंग, मतलब वो बढ़ जाता है। उसको आपने क्या नाम दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाले टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, कमी। कमी को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, डिप्रेशन, इसलिए उसका नाम क्या दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों क्वेश्चनों को साथ जब आप तैयार करते हैं तब आप यहां पर ये देखेंगे कि एक आपको तैयार करना है और एक में केवल डेफिनेशन के थ्रू पहले वाले में डी की जगह एफ करके हम पूरा आंसर दूसरे वाले का बना सकते हैं। आज इसके आपको नोट्स भेजेंगे। कल केमिस्ट्री 12th वालों का एग्जाम था जिसमें 2-3 दिन अभी हम उसी में लगे रहे, जिससे वीडियो थोड़ा लेट हो गया। बहुत अच्छा पेपर कल बच्चों का आया। इस बार अपने यहां से फिर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर 100 आउट ऑफ 100 का गया है और अपने कोचिंग का जो गेस्ट पेपर है उसमें से 70 आउट ऑफ 70। किसी भी स्टूडेंट से, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी भी आप पूछे, कोई आउट पेपर जो हुआ था उसमें से कुछ नहीं आया। लेकिन अपने कोचिंग का जो गेस्ट पेपर था, साल भर बच्चों ने जिन क्वेश्चनों के टेस्ट दिए थे उसमें से कंप्लीट पेपर पूरा का पूरा इवन OT तक आए हैं। तो आप अपने नोट्स पर भरोसा करें, अपने पढ़ाने पर भरोसा करें, बहुत अच्छे मार्क्स आप देख पाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट शायद कर सकती है कि वो कुछ थोड़ा सिलेबस क्या भी कर सकती है कम, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई तक भी अगर कोचिंग स्टार्ट होंगी तब भी अपन कवर कर लेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं उसको आप घर पर जरूर तैयार करें, उसके नोट्स बनाने में इंटरेस्ट लें, वीडियो देखने में इंटरेस्ट लें और अपना काम सिस्टमैटिक ढंग से चलाते रहें। शायद 15-20 दिन बाद स्कूल खुलेंगे तो कोचिंग खुलने के चांस हो सकते हैं। अपने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करें। थैंक यू।